नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। पछवा दून क्षेत्र में लव जिहाद, लैंड जिहाद और डेमोग्राफी परिवर्तन के मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज एक बार फिर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने 17 नवंबर को प्रेस क्लब देहरादून में हुई अपनी प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए सरकार और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 17 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद और बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया था कि पछवादून में बाहरी तत्वों द्वारा हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा योजनाबद्ध तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव किया जा रहा है। संगठन का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता भी शामिल है। बजरंग दल ने यह भी आरोप लगाया है कि सहसपुर क्षेत्र का एक व्यक्ति राशिद पहलवान इन गतिविधियों में संलिप्त है और उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। विहिप बजरंग दल ने आज फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पछवादून में अवैध कब्जों और डेमोग्राफी परिवर्तन के प्रयासों पर तुरंत रोक नहीं लगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन व्यापक आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा। संगठन ने कहा वो सनातन संस्कृति और हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर लगातार संघर्षरत है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेजी से काम करेगा। राशिद पहलवान बहुत पहले से इस क्षेत्र में पछवादून क्षेत्र में कब्जे कर रहा है और ये बात आपके तमाम यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं सबको पता है, लेकिन उस पर कार्रवाई फिर भी नहीं होती। और ये इस क्या माने हम कि यदि बजरंग दल आज यहाँ पर बैठ रखा है, प्रेस वार्ता कर रहा है कि बजरंग दल उसके खिलाफ लड़ेगा आगे। देखिए, हम किसी भी संगठन, किसी भी नाम लेकर किसी के विरुद्ध नहीं है, परंतु हम हर उसके विरुद्ध हैं जो इनके संरक्षण में आएगा और इनका साथ देगा। आपने लिखित रूप से किसी विभाग में शिकायत किया और यदि किया तो वहां से आपको क्या जवाब मिला या क्या कार्रवाई हुई? ऐसा है, जिस समय कांवड़ यात्रा के ऊपर इन्होंने हमला किया, पथराव किया, उस समय हमने आंदोलन भी किया था और लिखित भी दिया था। थोड़ा समय इसके ऊपर माड़ा मोटा एक्शन हुआ, फिर दब गया। क्या है, पूरे उत्तराखंड में हम ये सब काम चलाते हैं तो कभी कभी और ये बात दब सी जाती है, तो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से ये बात दबे ना, इसको जागृत रखिए, इसको उजागर कीजिए, इतना हम आपसे सहयोग चाहते हैं। सुना सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, कोई भी कारण हो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन बड़ा किया जाएगा। ये केवल व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की है। जो जहर विकास नगर में घोला गया है वो बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को नष्ट करेगा। अगर आज उसे नहीं रोका गया, एक आदमी सरकार एक प्लाट के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो पूरा का पूरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो जाती हैं, पर हजारों बीघे जमीन का घोटाला हो जाता है, हजारों करोड़ का घोटाला हो जाता है, पर उसे बचाने के लिए जो भी आएगा वो अपनी राजनीति को दांव पे लगाएगा। उसे उत्तराखंड के अंदर नंगा करके उसकी राजनीति खत्म की जाएगी। कोई भी आज हम लोग एक गंभीर विषय को लेकर आए हैं। आज उत्तराखंड अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न तो एक विकास नगर के अंदर राशिद पहलवान करके एक माफिया पैदा हुआ है जो बड़ी संख्या में जमीन घोटाला कर रहा है, जिसका दस्तावेज आज हम सब लोग आपके सामने रखने वाले हैं। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। तो एक बड़ी संख्या में उत्तराखंड के माहौल को खराब करने के लिए, डेमोक्रेसी को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जो कई जिलों को प्रभावित करता है। देहरादून और ऊपर जो है अपने पुरोला और उत्तरकाशी तक ये लोग विस्थापित करके उन्हें वहां पे बसाया जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र है। एक योजनाबद्ध तरीके से जमीनें खरीदी जा रही हैं और जमीन खरीदने के बाद हमने ये जमीन खरीदी, इतने हेक्टेयर, इतने बीघे जमीन खरीदी, उसके सभी दस्तावेज अभी आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे। इतने बीघा जमीन हमने खरीदी, उसके पास लगी हुई सरकारी जमीन को हमने कब्जा किया और उस नंबर के आधार पर उस सरकारी नंबर की रजिस्ट्रियां हमने सब कर दी। वो जमीन आज भी हमारे पास है जो हमने खरीदी थी। उसकी बाद में सभी बाहर से मुसलमानों को लाकर उस पर अवैध रूप से बसा दिया गया।
जब उनकी शिकायतें की गई, उनके खिलाफ कोर्ट में गया, कई तहसीलदारों ने उस पर लिखा कि ये तो सारी सरकारी जमीन है, जिसे सबको खाली करना चाहिए, पर वो बाद में फाइलें दब गई और ये क्रमबद्ध तरीके से चलता रहा। हजारों करोड़ रुपए की जमीन बेचकर खा गए। सरकारी कई बार कई पत्रकारों ने इसमें जांच की मांग की, एसआईटी जांच की मांग की, हरीश रावत आए और उन्होंने एसआईटी जांच को भंग कर दिया, उसे खत्म कर दिया गया। कई पटवारियों ने, तहसीलदारों ने इसमें रिपोर्ट लिखी कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, पर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है वो पूरा तंत्र खरीदने की क्षमता रखता है। आज उसने वहां बोलने वालों को सबको पैसे के आधार पर, गुंडई के आधार पर और बदमाशी के आधार पर वह इतना बाहुबली बन चुका है कि उस पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, दर्जनों मुकदमे उस पर दर्ज हैं, पर वो वहां का सिस्टम चला रहा है। तो 48 गांव जो हिंदू बाहुल्य थे उनमें उन्होंने जमीनें कब्जा करके मुसलमानों को बसा दिया गया है। एक बड़ा घोटाला हम सब लोगों के बीच में हुआ है। हजारों बीघा जमीन जो है कब्जा कर ली गई है, जिसके दस्तावेज हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। और इसी की आड़ में एक व्यापार जिहाद उसके द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद का मैं कहता हूं कि पिछले 4 साल के अंदर 1000 से ज्यादा लड़कियां उसके माध्यम से भगाई गई हैं। और जब अपने कार्यकर्ता उन्हें रोकते हैं, पकड़ते हैं, थाने में लेके जाते हैं, तो वो अपने रसूख के बल पर उन्हें छुड़वाने का प्रयास करता है, खुद थाने में पैरवी करने जाता है। जो जिसके ऊपर गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है, जो तड़ी पार हो चुका है, वो आदमी थाने चला रहा है। हमने पहले भी आरोप लगाया, ये जो भी हिंदू गतिविधि वहां होती है, कावड़ यात्रा पर हमला हो, अन्य प्रकार की जो भी हिंदू विरोधी गतिविधि है, उसका केंद्र बनकर वो बैठ गया है। अब सरकारों को और बाकी जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा और अन्य राजनीतिक पार्टियां, सबको इसमें एक होकर इसमें खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी मुद्दों पर पूरे उत्तराखंड को हिलाते हैं, पूरे उत्तराखंड से लड़ने की बात करते हैं, पर इतना बड़ा घुसपैठ हो रही, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसके दस्तावेज हम सब लोगों के पास है और सार्वजनिक है, पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें हम सब लोग आज प्रेस के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग सरकार से करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा घोटाला नहीं है कि कोई डीएम कर सके, कोई इतना छोटा मामला नहीं है कि कोई एसआईटी टीम कर सके, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये सब लोग हजारों करोड़ के घोटाले के सामने सब दब जाते हैं, सब निबट जाते हैं। तो शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके पूरा विषय बताएंगे। मैंने कहा कि जितना काम हम मुस्लिम जिहाद को लेके करते हैं, उससे 10 गुना काम मैंने कहा कि उसको लेके हम ज्यादा काम करते हैं। वो पुरोला आंदोलन हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो नहीं, ईसाई था, ईसाई धर्मांतरण करने गए थे, उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी और उसके बाद वो शुरू हुआ था। वो घटना एक पर्टिकुलर थी, पर वो आंदोलन ईसाइयों के विरुद्ध था कि पुरोला के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है उसके विरुद्ध था। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीडिया को बयान दिए, वो धर्मांतरण को लेके था। ईसाई जो जहर है वो बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर है। मुस्लिम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ईसाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड उनके टारगेट पे है और हर गांव, हर मोहल्ले में ईसाई धर्मांतरण पहुंच चुका है। उसके लेकर हम बड़ा काम कर रहे हैं और वो योजना का काम है।